थोड़े ना कुछ रखा हुआ है। अब HSC वालों ने भी या ANH वालों ने भी अपने पर प्रोडक्ट के पीछे कम अज़ कम भी 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया चार्ज रखा होता है। तो अब जो बंदा जिसके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है वो कहता है यार मैं ड्रॉप शिपिंग के साथ काम ना करूं, एक तो ये प्रोडक्ट बहुत लेट डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, और मुझे समझ भी नहीं आ रही, और मुझे इसमें रिस्क भी लग रहा है कहीं ये ना हो कि वो प्रोडक्ट ख़राब ना भेज दें, मंगवाया कुछ है भेज कुछ और दें। ठीक है, वैसे एक बात करूं, जनरल बात करूं, हर किसी की अपनी मैंटेलिटी है, वो क्या क्या सोच रहे हैं। उसने क्या किया, उसने जाके ड्रॉप शिपिंग को उसने बिल्कुल साइड पे कर दिया। उसने क्या किया, उसने सिंपल गया, जो वो प्रोडक्ट बना रहे थे उनके पास गया, या सप्लायर से बात की, उसने कहा यार मुझे ना 10 पीस दे दो आप, या 20 पीस दे दो बस। अब क्या हुआ, जो वो प्रोडक्ट HSC पे या ANH पे लगी हुई थी 500 रुपये की, जब उसने उसके इकट्ठे 10 पीस बाय कर लिए, अब उसको वही प्रोडक्ट पड़ गई 350 रुपये की। पॉइंट समझ रहे हैं, उसको 150 रुपया और बच गया। तो इस तरीके से जब आप ज़्यादा स्टॉक बाय करके अपने पास रखते हैं तो आपको डेफिनेटली उसमें बचता है, पैसे बचते हैं, और आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल से बाहर आ जाते हैं। उस मॉडल को कहते हैं वाइट लेबल मॉडल। लेकिन उसमें एक रिस्क ये होता है कि सर हम स्टॉक तो बाय करके रख लेंगे 50 पीस या 100 पीस, तो अगर हमारा स्टॉक बिका ही ना फिर क्या बनेगा। जनाब आपको किस बंदे ने कहा है कि आप 50 पीस बाय करें, आप 50 पीस बाय ना करें, आप सिंपल 5 पीस उठा लें। अगर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाह रहे, आप 5 पीस उठाएं उस प्रोडक्ट के, और वो भी ना उठाएं, वो भी ना बिल्कुल लें। आप पहले जो प्रोडक्ट आपने हंट किया है, निकाला है कि इसको मैंने बेचना है, आप फेसबुक पे उस पर कोई 500, 1000, 2000 के एड्स रन करें। जब आपको ऑर्डर आ जाए, आपको लगे हाँ यार मुझे 3-4 ऑर्डर आ गए हैं, फिर आप मार्केट जाएं और जाके 5 पीस उठा लाएं, आपको वो कम रेट में मिलेंगे। ठीक है, उन 5 पीस को डिलीवर करें, फिर दोबारा अपने ऐड को एक्टिव कर दें। अगर फिर ऑर्डर आ रहे हैं फिर 10 पीस उठा लें, फिर बंदा कहीं से मांग मूंग के भी पैसे कर लेता है। तो इस तरीके से आप वाइट लेबल मॉडल को भी आहिस्ता आहिस्ता लेके ग्रो कर सकते हैं। 100 पीस 1000 पीस उठाना ये कोई बिग डील नहीं है, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया वैसे ही, लेकिन अभी आप बिगनर हैं, आपको आइडिया नहीं है COD अकाउंट वगैरह का, तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग से ही करना है। आफ्टर जैसे ही आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल को समझ जाएंगे, आपको कुछ उसके फैक्टर्स पता लगेंगे, कुछ फंडामेंटल समझ आ जाएंगे, देन उसके बाद आप वाइट लेबल की तरफ कन्वर्ट हों। देन उसके बाद फिर एंड पे आपका बनता है प्राइवेट लेबल, जो कि चलता है लॉन्ग टर्म, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन ऐसा ऐसा बंदा करता रहता है। क्या आपको ये तीनों मेथड समझ आए हैं, वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल और ये ड्रॉप शिपिंग मेथड? कुछ इनके फैक्टर्स है वो भी मैंने बता दिए हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बता दिए हैं, लॉस वगैरह जो भी था उसका मैंने सारा आपको गाइड कर दिया। ओके, डन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने ना कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं वाइट लेबल प्रोडक्ट्स की, एक्चुअल में होती क्या हैं, समझ आपको आनी चाहिए कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है एक लेडीज़ बैग। आपने ये बैग को मार्केट में देखा होगा, मिल रहे होते हैं, हर दुकान पे पड़े होते हैं, उस पर कोई ब्रांडिंग नहीं होती, किसी का लोगो नहीं लगा होता, एम ही पड़े होते हैं, कोई भी जाता है हर बंदा जाके उसको परचेज़ कर लेता है। ठीक है, इस तरह वॉलेट होते हैं, वॉचेज़ होती हैं जिन पे कोई भी ब्रांडिंग नहीं होती, जाते हैं परचेज़ करके लोग ले आते हैं। ठीक है, हर बंदे दूसरा तीसरा बंदा उसको बेच रहा है। तो ये सारी कुछ वाइट लेबल प्रोडक्ट्स की एग्जांपल्स हैं। और अगर आप यहाँ पे आके गूगल पे भी लिखेंगे ना वाइट लेबल प्रोडक्ट्स, तो आपको यहाँ पे भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, जिसके अंदर आप एक आइडिया ले सकते हैं इमेजेस के थ्रू कि वाइट लेबल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं। आपके किचन की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, आपकी ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। ये देखिए, ये सारी की सारी जो भी आपके सामने आ रही हैं, ये वाइट लेबल प्रोडक्ट्स ही आ रही हैं। ठीक है, आप देखते रहें, आपको काफ़ी सारा यहाँ पे ना आइडिया मिल जाएगा, जिन पे कोई ब्रांडिंग नहीं होती जब तक आप खुद ना उसको करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने एक बिज़नेस फार्मूला लिखा है छोटा सा, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने टाइप कर लिया, आप लोगों को भी आप शेयर कर देता हूँ, आपको क्या पता इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब यहाँ पे मैंने इन्हीं 3 प्रोडक्ट्स में से ना एक प्रोडक्ट को उठाया है, ये बैग को, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब ये जो बैग है ना, अगर आप देखें तो ये आपको मार्केट में, अगर आप जाएँ ना, मार्केट की बात नहीं कर रहा, अगर आप किसी कहीं पे भी आप रहते हैं, अगर आप वहाँ से बाहर निकलें, किसी बाज़ार में जाएं, किसी मॉल में जाएं, या कोई भी ऐसी शॉप पे जाएं जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट कम से कम मिलेगी कितने की, 1800, 2000, 2500। ये आम है, जनरल है। ठीक है, जो इसमें से लेडीज़ हैं, जो वुमेन हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उनको पता होगा जब वो बाहर जाती हैं तो उनको ये प्रोडक्ट इतने की मिलती है। इसके साथ 2 बैग और होते हैं, 3 का कॉम्बो होता है एक्चुअल में। ठीक है, 1800, 2000, 2500 का मिल जाता है।
अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को अगर आप किसी होलसेल मार्केट से जाके लेके आए ना, जैसे कराची में काफ़ी सारी मार्केट्स हैं, ठीक है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लाहौर का मुझे याद है शाह आलम मार्केट है, होलसेल मार्केट से अगर आप इस प्रोडक्ट को लेने जाए ना, तो आपको ये कम से कम भी ना 800-900 रुपये की मिलेगी, या अगर बहुत ही ज़्यादा कोई आपने छलांग मार लिया ना 1000 रुपये की मिल जाएगी, इससे ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है। अब वो वहाँ से आगे ट्रांसफ़र होते होते सप्लायर तक, फिर आगे से वो आगे दूसरी दुकानदार के पास आई, फिर आगे से उसने आगे से कर करके वो पहुँचती है 2000-2500 तक। हर कोई बंदा अपना अपना 100 प्रॉफिट ऐड करता रहता है। अगर आप डायरेक्ट वहाँ से लेंगे तो आपको मिलेगी कितने की, 800 से 1000 रुपये तक ईजीली मिल जाएगी किसी भी मार्केट से, किसी भी होलसेल मार्केट से अगर आप जाके विज़िट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी सिंगल प्राइस रखी है 800 रुपया, ठीक है, जनरल प्राइस रख लिया कि इतनी कम से कम मिल ही जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं कि क्या हमें इससे कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता। सिंगल प्राइस 800 रुपीज़ हमें इस बैग की मिल गई जनाब, हमने बहुत मेहनत की, हमने मार्केट को रिसर्च किया, एनालिसिस किया, देन हमें 800 रुपये का एक सप्लायर मिल ही गया जो हमें देने के लिए तैयार है इस प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी में। डिलीवरी चार्जेस 300 रुपीज़ ऑल ओवर द पाकिस्तान। अब ये कम से कम 350 तक भी चले जाते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी दूर है, ठीक है। 180 रुपीज़ होते हैं विद इन सिटी, अगर आप लाहौर में हैं, लाहौर से लाहौर डिलीवरी जाएगी तो 180 रुपीज़ होंगे, और अगर ऑल ओवर द पाकिस्तान है, आउट ऑफ सिटी हैं, तो 280 रुपीज़ भी कभी कभी लगते हैं, 270 भी लगते हैं, 250 भी लगते हैं, 350 तक भी लगते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे, ठीक है। मैंने एवरेज रख दिया 300 रुपीज़। ये वो डिलीवरी चार्जेस हैं जो कि हमने कॉल कोरियर या MNP या TCS वाले लेपर्ड वालों को देने हैं, उन्होंने जो अपने डिलीवरी के चार्जेस रखने हैं। 300 रुपीज़ हमने वो लगा दिए कस्टमर के डोर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, एक पीस। देन उसके बाद हम आते हैं तीसरी लाइन पे, यहाँ पे लिखा मैंने मार्केटिंग कॉस्ट। डेफिनेटली अब ये प्रोडक्ट हमने चूज़ कर लिया है, हमें कोरियर भी मिल गया, इसके ज़रिए डिलीवर करना है, अब हमने उसको बेचना भी है। बेचना कहाँ है, हम उसको बेचेंगे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। बेचने के काफ़ी सारे वेज़ हैं, गूगल पे भी बेच सकते हैं आप, गूगल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, टिकटॉक पे भी बेच सकते हैं, स्नैपचैट पे भी बेच सकते हैं। यहाँ पे अभी जाने का रीज़न क्या नहीं है, क्योंकि टिकटॉक पे डेफिनेटली ऑर्डर्स की तादाद ज़्यादा है, ऑर्डर्स आते हैं आपको, लेकिन रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा है, अनमिच्योर ऑडियंस है। हर दूसरा तीसरा 11 बंदा आएगा वेबसाइट पे आके ऑर्डर कर जाएगा, बाद में जब उनको कॉल कंफर्मेशन करते हैं, जनाब मेरा खालू का बेटा कर गया था, मामू की बेटी ने फ़ोन पकड़ा था, एड्रेस आधा लिखा हुआ है, आधा नेम लिखा है, तो वो रिटर्न वगैरह निकाल के आपको कुछ भी नहीं एंड पे बचता। लेकिन अगर आप राइट स्ट्रेटजी के साथ चलें, एक एक चीज़ को देखें, अपना क्राइटेरिया वेबसाइट का थोड़ा मुश्किल हो कि हर बंदा एरा गिरा के ऑर्डर ना कर सके, वही हैं जो थोड़े से एजुकेटेड हैं, तो डेफिनेटली फिर वहाँ से बचता है। लेकिन हम जो मेन जो है, जो मेच्योर ऑडियंस इस टाइम बैठी हुई है, वो ज़्यादातर है इंस्टाग्राम की और फेसबुक की, यहाँ पे मेच्योर ऑडियंस है, ठीक है। तो हम टारगेट करते हैं, इसको मेटा एड्स का भी नाम दिया जाता है, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम को मेटा एड्स भी कहा जाता है। तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वहाँ पे कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, क्योंकि जो भी बड़े ब्रांड इस टाइम पाकिस्तान में चल रहे हैं, जितने भी बड़े चल रहे हैं, ठीक है, उसमें गुल अहमद हो गया, खादी हो गया, दाढ़ी मूछ हो गया, परफ्यूम के सेंट्स और जितने भी चल रहे हैं, वो सारे के सारे जो ब्रांड जिन्होंने अपने आप को बनाया है, अपना नाम बनाया है, वो मेटा एड्स पे ही बनाया है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो मेन जो है हमेशा ब्रांड वहीं से बनता है, ठीक है। तो मार्केटिंग कॉस्ट मैंने यहाँ पे रखी है 500 रुपीज़। मिनिमम जो एक ऐड चलता है फेसबुक पे 280 रुपीज़ का चलता है, 280 रुपये का, लेकिन मैंने यहाँ पे 500 रुपीज़ लिख दिया कि जनाब एक ऑर्डर मुझे लाने के लिए डेली का 500 रुपया स्पेंड करना पड़ रहा है मार्केटिंग पे। अगर मैं फेसबुक को 500 रुपया दे रहा हूँ तो वो मेरा ऐड कम से कम 2000 से 2500 लोगों को दिखा रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब मेरी प्रोडक्ट अगर अच्छी बनी हुई है, मैंने उसको अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है, मैंने अपनी वेबसाइट खूबसूरत बनाई है, मैंने अपना फेसबुक का पेज अच्छा बनाया है, तो ये 500 रुपये में मुझे एक ऑर्डर भी आ सकता है, 500 रुपये में मुझे 2 ऑर्डर भी आ सकते हैं, 500 रुपये में मुझे 5 ऑर्डर भी आ सकते हैं। और अगर मैं इसी 500 रुपये को व्हाट्सएप पे कैंपेन लॉन्च करूँगा तो व्हाट्सएप पे मुझे कम से कम 100 से 150 मैसेज आएंगे जो कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपसे बातचीत करेंगे, बारगेनिंग करेंगे। कुछ कहेंगे महंगी है, कुछ कहेंगे सर सस्ती दे दें, कुछ कहेंगे आपके डिलीवरी चार्ज बहुत ज़्यादा हैं, कुछ कहेंगे सर बस दे दें, मैं बहुत गरीब हूँ। काफ़ी सारी ऑडियंस आएगी आपके पास। फिर आगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है कि आप किस तरीके से उसको टैकल कर रहे हैं। तो इस 500 रुपया हमने रखा मार्केटिंग करने के लिए। अभी हम ना 2 ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना 10 ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें डेली का एक ऑर्डर जनरेट करना है 500 रुपये की मार्केटिंग करके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। तो टोटल कॉस्ट क्या बनी, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए, कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए हमारी जो कॉस्ट आ रही है 800 रुपीज़ सिंगल प्राइस की आ रही है।
₹300 हमारे डिलीवरी चार्जेस आ रहे हैं, ₹500 हमारा मार्केटिंग का आ रहा है मेटा एड्स पे। तो टोटल कॉस्ट बनती है ₹1550 इस प्रोडक्ट को कस्टमर के डोर स्टेप तक डिलीवर करने के लिए। अब हम इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं अपनी वेबसाइट बना के, अपना फेसबुक पेज बना के, अपनी व्हाट्सएप पे कैंपेन चला के 2500 का, जो कि एक एवरेज वैल्यू है, ठीक है। इससे महंगे बिक रहे होते हैं, ये एक आम दुकान में भी इतने का बिक रहा है, ऑनलाइन भी इससे महंगे ही बिक रहे हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ड्यूरिंग लेक्चर एग्जांपल्स दिखाऊंगा कितने कितने लोग बेच रहे हैं। अगर हम डेली का एक ऑर्डर जनरेट कर लेते हैं ₹500 मार्केटिंग करके, तो हमारा जो एक दिन का प्रॉफिट बनेगा, नेट प्रॉफिट ₹950 बनेगा, ₹950। सिर्फ हमने एक दफ़ा मेहनत करनी है। फिर इसके बाद हम उस साइकिल को घुमाते रहेंगे। डेली का 500 का ऐड चल रहा है, डेली का एक ऑर्डर आ रहा है, डेली 500 ऐड चल रहा है, डेली का एक ऑर्डर आ रहा है। इसमें आपको 2 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, ठीक है। आप एक एक ऑर्डर के हिसाब से चलते जाएं, 30 डेज़ का साइकिल घुमाएंगे तो कम से कम 28-29 हज़ार बनता है। डेली के 2 ऑर्डर पे डिपेंड करेंगे, 2 ऑर्डर लेने हैं, उसको कन्वर्ट करेंगे फिर 60 तक बनता है। 3 कन्वर्ट करेंगे तो 90 हज़ार तक बनता है। 4 करेंगे डेली के तो फिर एक 20 तक बनता है। 5 करेंगे तो फिर एक 50 तक बनता है। इस तरीके से आप करते जाएं और जितना आपका टारगेट है डेली का वो अचीव करने के लिए, बेशक आप फिर फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं, बेशक आप इंस्टा पे चला रहे हैं, बेशक आप व्हाट्सएप पे चला रहे हैं, डेली के 10 ऑर्डर जनरेट कर लेंगे किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से, तो मल्टीप्लाई कर लें 30 डेज़ के साथ, तो 10 के हिसाब से ये बनता है कम से कम भी आई थिंक 3 लाख रुपया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ माइंड की गेम है, स्ट्रेटजी की गेम है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ी सी मेहनत है, तो इंशाल्लाह आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये मैंने लिखा था तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। क्या आपको समझ आया ये? मुझे मैसेज में बताएं। अब ये प्रोडक्ट मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिया, ठीक है। आप हज़ारों प्रोडक्ट्स उठा सकते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा सकते हैं, कोई वॉच ले सकते हैं, कोई जूती ले सकते हैं, कोई सूट ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये सिर्फ इस प्रोडक्ट पे नहीं आपने रहना। जी कैफ हमीद भाई, ये वाइट लेबल के थ्रू भी आप कर सकते हैं और आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ये वाइट लेबल के थ्रू होता है। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर ना करूँगा इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए, अभी एंड पे करूँगा। एक रिदम बना है उसको नहीं तोड़ते।